आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अकाउंटिंग के बारे में। टैली जो होता है हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और इसे 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। ये फर्स्ट प्रोसेस जो हमारा है वो है टैली का एक टैक्स हमें पढ़ना होता है एंड एक पेरोल्स है और जीएसटी वगैरह के बारे में इसमें होता है, टैक्स के बारे में जो होता है। तो अकाउंट्स हमारा है क्या, उसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा। हो गया? सरल शब्दों में लेखांकन का आशय वित्तीय स्वभाव के शब्दों हो गया या लेन देन दोनों के लेन देनों के हिंदी में क्रमबद्ध रूप में लेखाबद्ध करने, उनका वर्गीकरण करने, क्रमबद्ध रूप में लेखाबद्ध करने, उनका वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने, तथा उनको इस प्रकार से प्रस्तुत करने से है जिससे उनका विश्लेषण व निर्वचन हो सके। हो गया? स्टार्टिंग से ओके। सरल शब्दों में लेखांकन का आशय वित्तीय स्वभाव के शब्दों या लेन देनों को क्रमबद्ध रूप में लेखाबद्ध करने, उनका वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने तथा उनको इस प्रकार से प्रस्तुत करने से है जिससे उनका विश्लेषण व निर्वचन हो सके। हो गया? एक तो आया एनालिसिस विश्लेषण और दूसरा हमारा है इंटरप्रिटेशन जिसे बोलते हैं निर्वचन। इनका मीनिंग आपको पता है क्या होता है? धन्यवाद। ओके, इसका मीनिंग लिख लीजिए फिर। सारांश का मीनिंग लिखिए। सारांश का डायरेक्टली जो हमारा कनेक्शन होता है वो हमारे ट्रायल बैलेंस से होता है। तो लिखिए तलपट बनाने से है। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस जो हमारा तलपट होता है, सारांश का अर्थ तलपट से होता है। निर्वचन एवं विश्लेषण का अर्थ होता है निर्वचन एवं विश्लेषण का आधार अंतिम खाते से होता है जिसे बोलते हैं फाइनल अकाउंट।
हो गया? अगर हो जाए तो बोल दिया करिए, ठीक है? अब फाइनल अकाउंट क्या होता है आप लोगों को पता है? फाइनल अकाउंट में हमारी 3 चीज़ें आती हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, और एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस P&L स्टेटमेंट, ठीक है? अब एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है, AICPA जिसको बोलते हैं, तो 1961 में ये मतलब अकाउंटिंग के बारे में इन्होंने एक दिया था डेफिनेशन, उसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेखांकन सौदों एवं घटनाओं को, क्या? लेखांकन सौदों एवं घटनाओं को जो आंशिक रूप से लेखांकन सौदों एवं घटनाओं को जो आंशिक रूप से पार्शियल फॉर्म में अथवा कम से कम वित्तीय प्रवृत्ति की होती है, अथवा कम से कम वित्तीय प्रवृत्ति की होती हैं, प्रभावपूर्ण विधि से एवं मौखिक रूप में लिखने वर्गीकृत करने और सारांश में व्यक्त करने, मौद्रिक रूप में लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश में व्यक्त करने तथा उनके परिणामों को व्यक्त करने की कला है। इंग्लिश में कोई लिखना चाहता है? इंग्लिश वाले कोई है? कोई है तो हाथ उठाइए, कौन है? ओके, लिखो, इंग्लिश में भी लिख लो, थोड़ा बहुत लिखना चाहिए। अकाउंटिंग इज द आर्ट, लिख दो क्या? प्रॉब्लम हो तो। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, accounting is the art of recording, classifying, वर्गीकृत से बोलिए। accounting is the art of recording, लिखो, accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner, and the term of money transactions and events राइटिंग समझ में आ रही है?
In part of this, of financial character, and interpreting the result of thereof, हो गया। तो पहली बात बताइए अकाउंटिंग होता क्या है। ये आपको समझ में आया ना, अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं, बताइए अकाउंटिंग करते क्यों है। आप घर पे कोई सामान लेना होता है तो आप लोग लिस्ट बनाते हो कि नहीं बनाते हो, लिस्ट बनाते हो कौन सा सामान कितने का है, ये सब क्या कौन सा काम है, अकाउंटिंग का ही काम है। वैसे आप ये घर पे छोटा मोटा ट्रांजेक्शन मान लीजिए है, और कोई आप बिजनेस या कंपनी फर्म ओपन करते हैं तो उसमें बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनको भी रिकॉर्ड करके लिखने होते हैं। तो ये कई प्रोसेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट प्रोसेस जो हमारा अकाउंटिंग का होता है वो होता है BK, जिसे बोलते हैं बुक कीपिंग होता है। बुक कीपिंग में हम डे बाय डे का जो रिकॉर्ड्स होता है, जैसे कि कौन सा सामान कितने रुपए का खरीदा गया, डे बाय डे का जो रिकॉर्ड होता है वो बुक कीपिंग में लिखते हैं। इसको कोई भी पर्सन जो है प्रिपेयर कर सकता है। बुक कीपिंग जो होता है ये हमारे अकाउंटिंग का फर्स्ट प्रोसेस होता है, जो हम डे बाय डे का रिकॉर्ड अपना लिखते हैं। कोई अकाउंटिंग मैनर में नहीं लिखते, ना तो कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, वो हमारा क्या होता है, बुक कीपिंग होता है। ओके, एंड बुक कीपिंग के बाद हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग के बाद क्या स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग लिखते रहिएगा। ओके, अकाउंटिंग हमारा क्या होता है, उसको एक सिस्टमेटिक, अकाउंटिंग के कई प्रिंसिपल्स होता है हमारा, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, 2 सिस्टम्स होते हैं अकाउंटिंग के। तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, उसको हम आपको बताएंगे बाद में जब स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग, बताएंगे आपको लेजर पोस्टिंग वगैरह तब बताएंगे। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, उसको एक सिस्टमेटिक वे में, वो जो रिकॉर्ड्स हमारा डे बाय डे का होता है, एक सिस्टमेटिक वे में जब हम लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो हमारा वहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। और इसको कोई अकाउंटेंट ही कर सकता है काम, या फिर आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो फिर होता है, आप अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। अकाउंटिंग के बाद हमारा आता है अकाउंटेंसी। हो गया, यही 3 प्रोसेस में हमारा अकाउंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अभी इसके आगे के अगर प्रोसेस जाएंगे तो वो काफी हाई लेवल का हो जाएगा। इसके बाद कंपनी हमारा होता है ऑडिट। ये सब चीजें जब तैयार हो जाती है फिर कंपनी का ऑडिट होता है।
हो गया। अकाउंटेंसी में क्या होता है कि इसमें रिपोर्ट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। अकाउंटिंग जब प्रोसेस खत्म होता है तो उसके बाद अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है, जिसमें हमें रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और उसके बाद क्या होता है, हमारा ऑडिट होता है। ऑडिट के बाद हमारा स्टार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन। बहुत रेयर केस में होता है इन्वेस्टिगेशन, जब कोई सस्पेंस होता है, कोई चीट या एरर फ्रॉड्स वगैरह होते हैं तो होता है इन्वेस्टिगेशन। अकाउंट्स का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। नेक्स्ट नहीं है। काम अकाउंटिंग का काम कौन करता है? अकाउंटेंट करता है। ओके, तो अकाउंटिंग में जो काफ़ी एक्सपर्ट होता है उसे बोलते हैं अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट का भी फुल फॉर्म लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। Accurate, comprehensive, दिख रहा है?
आता है शुद्ध। और कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कोई सीक्रेसी, गुप्त बोलते हैं जिसे, क्या गुप्त गुप्त। कोटियस यानी कि विनम्र होता है। हो गया। और कोई का मतलब पता है? निवर्तमान, निवर्तमान। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ आप लोगों को पता ही होगा। निफ्टी यानी कि बैड होता है, जैसे कि बुरा होता है। करदाता, करदाता। अपीलिंग यानी कि आकर्षक। मैनुअल फॉर्म में होता था, जितने हमारे ट्रांजेक्शन बिजनेस के होते थे सब मैनुअल फॉर्म में लिखे जाते थे, जिसके लिए हमको एंट्रीज पास करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। उसके लिए पेन और मैनुअल फॉर्म का मतलब क्या होता है? डिजिटल फॉर्म एंड मैनुअल फॉर्म, दो फॉर्म्स होते हैं। ओके, मैनुअल फॉर्म जो हमारा होता है वो जैसे कि पेन और कॉपी लेकर के या फिर कोई फिजिकली हम कोई चीज़ टच कर करके करते हैं, ठीक है, पेन कॉपी के माध्यम से जैसे करते हैं, तो वो ये हमारा हुआ कोई भी अकाउंटिंग का कोई भी रिकॉर्ड्स नोट्स करते हैं तो हमारा मैनुअल फॉर्म होता है। और एक डिजिटल फॉर्म अभी क्या हो गया? डिजिटल फॉर्म में हो गया, यानी कि कंप्यूटराइज हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं तो वो कंप्यूटराइज फॉर्म पे करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिजिटल फॉर्म। अब उसके लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो टैली हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है इसमें हम बहुत सारे मतलब सारे अकाउंटिंग के काम जैसे सेल्स परचेज से रिलेटेड हो गए, सारे रिकॉर्ड्स उसमें एंट्रीज अपने नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे अकाउंटिंग का काम क्या होता है? टैली में हम अब करते हैं। वो जो मैनुअल फॉर्म में करते थे, अब टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन गया जिसमें हम पूरा अपना टोटल अकाउंटिंग का काम करते हैं ना। तो लिखिए टैली है क्या? टैली ब्लैक बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, सॉरी व्हाइट बोर्ड, व्हाइट नहीं ये कर देखो। टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली इज एन, लिख दूं क्या? ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो स्पेलिंग है कुछ भी देखो। Tally is an accounting software. Okay. Which provides facility. Tally is an accounting software which provides facility. Which provides facility. To maintain our business records on electronic system. हो गया।
तो मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स के सॉफ्टवेयर हमारे अवेलेबल हैं। जैसे कि उनमें से कुछ सॉफ्टवेयर के नाम लिख लीजिए आप लोग। देयर आर नंबर ऑफ numbers of softwares जो हमारे बिजनेस रिकॉर्ड्स को, बिजनेस रिकॉर्ड्स का मतलब होता है डे बाय डे का जो हम लेन देन करते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के विभिन्न प्रकार के लेन देनों को। टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे व्यवसाय के विभिन्न प्रकार के लेन देनों को टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे व्यवसाय के विभिन्न प्रकार के लेन देनों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोट करने की सुविधाएं प्रदान करता है। हो गया? या फिर लिखने की सुविधाएं प्रदान करता है, जो भी लिख सकते हैं। टैली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे हमारा टैली डेवलप्ड कब हुआ था? When was Tally developed? इसको टैली का रीनेम्ड कब दिया गया था? डेवलप्ड मतलब होता है विकसित। और इसका विंडोज बेस्ड वर्जन एजुकेशन वर्जन इसका 2001 में आया था, जिसपे हम लोग
काम करते हैं। और 2016 एंड 17 में इसमें जीएसटी फैसिलिटीज ऐड कर दी गई। लेकिन ठीक है, आप लोग लिखते रहिएगा, मैं समझा रही हूँ। टैली डेवलप किया गया था फ्यूट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है, बैंगलोर में, बैंगलोर के कर्नाटक में है। और इनके फादर जो थे, मतलब फॉर्म किसके द्वारा किया गया था, ये कंपनी फॉर्म किया गया था मिस्टर भरत गोयनका के द्वारा। हो गया, ये फॉर्म किया गया था मिस्टर भरत गोयनका के द्वारा है। और इनके मिस्टर भरत गोयनका के जो फादर थे, मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका। मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन यूजर्स हैं, मतलब फर्म यूजर्स हैं टैली के। और मतलब पूरे वैश्विक स्तर पे मैं बता रही हूँ, इंडिया में ही नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पे बता रही हूँ, तो लगभग 2 मिलियन जो होता है लोग जो है टैली के यूजर्स हैं। टैली का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए। और सबसे मैक्सिमम जो यूज होता है ये इंडिया में ही होता है। देखिए, T for total, T for total, क्या टैली का फुल फॉर्म
अनदर इसका एक फॉर्म है linear line yard. न्यू वर्जन आता रहता है ना टैली का भी बहुत सारा वर्जन। जो फर्स्ट वर्जन था हमारा वो 4.5 था एंड सेकंड वर्जन जो था वो 4.6 था। तो ऐसे करके काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, यानी कि बहुत सारे उसमें फैसिलिटीज़ ऐड की गई धीरे धीरे जो है, और ज़्यादा जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो उसमें वो फैसिलिटी ऐड करते गए, तो उससे उसका वर्जन क्या हो गया, चेंज होता चला गया। और इस टाइम जो हम मतलब जिसमें हम वर्क करते हैं वो टैली ERP9 है, फिलहाल टैली प्राइम भी आ चुका है। तो टैली ERP9 पे हमको वर्क करना है, तो इसके सारे वर्जन्स के बारे में लिख लीजिए कौन कौन से वर्जन्स रहे हैं। वर्जन्स ऑफ टैली, कोई क्वेश्चन? एंटरप्राइज रिसोर्स, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मेनली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मेनली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो हर कंपनी का अलग अलग ट्रांजेक्शन होगा ना, तो टैली वो फैसिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड करता है जिसमें हम कई प्रकार की कंपनी बना सकते हैं, सब में अलग अलग ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहिए हमको मतलब बिजनेस को कंबाइन करना है, मर्ज करना है, दो बिजनेस हमारे दो कंपनी है, ठीक है, उनको मर्ज करना है, तो वो भी फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराता है। मल्टी करेंसी होता है टैली में, हमारा मतलब किसी भी देश की कोई भी करेंसी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रुपीज़ है तो उसमें रुपीज़ के फॉर्म में कर सकते हैं, बहुत सारे देश हैं तो मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ करेंसीज हैं, तो उसको हम उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके,
जिस भी करेंसी में आप अपना ट्रांजेक्शन करना चाहते हो उसमें नोट डाउन कर सकते हो। फिर मल्टीलिंगुअल होता है, बहुत सारी प्रकार के लैंग्वेजेस हमको उसमें मिल जाते हैं। ये नहीं कि हिंदी, उसमें हिंदी इंग्लिश, चाहे जो लैंग्वेज में आपको जो लैंग्वेज इजी लगती है हर लैंग्वेज में आप ट्रांजेक्शन्स को अपने कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजिंग स्पीड, इसमें मतलब किसी भी प्रकार से आपको कोई चीज़ मैनेज करना हो तो उसमें मैनेजिंग स्पीड होती है, ठीक है। अल्टीमेट ग्रुप्स, बहुत सारे प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, जैसे अब सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है, सन्ड्री डेटर क्या होता है, और फिर कौन सा मतलब जैसे कि हमारा कैपिटल अकाउंट जो होता है प्रोप्राइटर का होता है तो अंडर कैपिटल में बनता है। क्यों? बिकॉज प्रोप्राइटर क्या होता है, ऑनर होता है, बिजनेस का क्या होता है, मालिक होता है, ओके। तो उसको किसके अंडर में अकाउंट बनता है, हर एक जो भी पर्सन होता है, जो भी अकाउंट होता है उसके अंडर में एक अकाउंट होता है, ओके। तो प्रोप्राइटर हमारा कैपिटल के अंदर बनता है। तो आप जरूरी नहीं है कि याद ही रख पाओ, लेकिन वो ऑलरेडी उसमें फीचर्स होते हैं। बहुत सारे प्रकार के ग्रुप्स हैं, सन्ड्री असेट्स हो गए, सन्ड्री असेट्स में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, टेंजिबल हो गया, इंटेंजिबल हो गया, तो ये सारी हमारी असेट्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें हम ऑलरेडी मेंशन्ड होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता है, केवल आपको जो भी ट्रांजेक्शन है आपको उसमें बस मेंशन करना है हमारा क्या कितने का हुआ है, सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी मेंशन। यहाँ तक कि आपको शॉर्ट कीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें ऑलरेडी लिखा होता है कौन सा की यूज़ करने पे क्या होता है। तो बहुत सारी प्रकार की उसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड, जैसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, हर एक चीज़ होता है। और हम लोग जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट पूरा तैयार करना होता है हमको, मैनुअल फॉर्म में अगर करते हैं तो। बट टैली में क्या होता है, हर एक चीज़, लेजर, बैलेंस शीट, सब कुछ ऑलरेडी वो फॉर्म्ड होता है उसमें, केवल हमको अपना ट्रांजेक्शन क्या होता है उसमें मेंशन करना था, यानी कि उसमें लिखना होता है, नोट डाउन करना होता है, ओके। तो उसको जब आप लोग करेंगे प्रैक्टिकल तब पता चलेगा। अभी टैली के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, क्योंकि टैली का 3 पोर्शन में कंप्लीट होता है। लास्ट पोर्शन जो हमारा होता है, पहले तो अकाउंटिंग का हमारा है, सेकंड पोर्शन जो हमारा होता है वो टैक्स का होता है, ओके। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग का, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो वो अभी आपको टैली का बेसिक्स थोड़ा बता रही हूँ, कल से अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कल से ये टैली का थोड़ा पोर्शन खत्म करके अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ओके। और क्या होता है कि अकाउंटिंग के बाद हमारा टैक्स होता है। टैक्स में हम जीएसटी वगैरह के बारे में, वेरियस टाइप्स ऑफ जो टैक्स है, टैक्स के बारे में पढ़ते हैं। पेरोल्स हमारा होता है, जैसे कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, उनका मतलब सैलरी, बोनस कब क्या देना है, उन सब का मतलब क्या अटेंडेंस होता है, ठीक है। उन सबको नोट डाउन करने के लिए हम पेरोल तैयार करते हैं। 3 प्रोसेस में हमारा टैली कंप्लीट होता है। तो कल से हम अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास में एंड करते हैं।